जुड़ गए हैं लखवीर सिंह, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर राजू। लखवीर जी, आपके पास क्या जानकारी है, फाइटर जेट में कितने लोग सवार थे और क्या दोनों ही सेफ है? चूंकि खबर ये कि को पायलट भी उसमें मौजूद था। नहीं, पायलट अकेले का ही है समाचार अभी तक, ये अकेले पायलट ही थे इसमें। जी जी जी। हाँ जी, वो सुरक्षित है जी, और इलाज के लिए ले जाया गया उनको। कितने लोग घायल हैं इसमें अभी? 2 की मौके पे डेथ हो गई है, 2 इंसिडेंट थे तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये मकान में ही रह रहे लोग थे जो हादसे में चपेट में आए हैं? हाँ, मकान में मौजूद थे वहाँ पे। जी, उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है, जो 2 लोग अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है लखवीर जी? नहीं, उनका पता करवा रहे हैं अभी तक, हम मौके पे हैं एक बार जी। तो उनका तो हॉस्पिटल भेजा हुआ है, पता करवा रहे हैं अभी। जी, क्या वायुसेना के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है लखवीर जी? आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग तो हैं ही वहाँ पर। पहुंच रहे हैं सर। जी 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 जी, तो क्या क्या समझ में आ रहा है कि क्या कारण रहा होगा? हालांकि जांच का विषय है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मौसम तो यहाँ पे एक बार क्लियर नजर आ रहा है। क्लियर नहीं है, मौसम तो साफ है, मौसम संबंधित कोई समस्या नहीं है, बाकी तो अभी जांच चल रही है। लखवीर जी, ये इलाका किस तरीके का है जहाँ पर ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है? बिल्कुल खेतीबाड़ी का इलाका है, अंतल एरिया है। जी, क्या आबादी वाला इलाका इसे कहा जा सकता है? क्या ये आबादी वाला इलाका इसे कहा जा सकता है जहाँ पर ये कितने मकान होंगे? जिस मकान पे है वो गांव था, तो गांव लगभग क्रॉस कर लिया था उन्होंने, तो लास्ट वाले कोने का एक मकान था जो वो नुकसान हुआ है लास्ट वाले मकान में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर जी हमसे जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ थाना अधिकारी सदर के जुड़े हुए थे लखवीर सिंह गिल, जो बता रहे हैं कि पायलट जो है वो सेफ है और एक ही उनकी संख्या है, को पायलट की जानकारी अब तक नहीं मिली है। और साथ ही 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है, 2 लोग और इंजर्ड हुए हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार उनका इलाज चल रहा है और घटना स्थल पर इस वक्त पुलिस भी मौजूद है, सदर पुलिस मौजूद है, जिनके थानाधिकारी से हमने बातचीत की, जानकारी दी और साथ ही वायुसेना के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि जो पायलट हैं वो उन्हें इवैक्यूएट करके सेफली अब मिलिट्री को भी सौंपा जा चुका है। जो पास का ही वायुसेना है स्टेशन, वहीं से इस फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी और इसीलिए गंभीर सवाल ये है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनटों बाद आखिरकार ये फाइटर जेट क्रैश कैसे हो गया। 2 तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए फाइटर जेट मलबे में आपको नजर आ रहा है, पूरी तरह से जल चुका है और जाहिर तौर पर चूंकि फाइटर जेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और अगर वो क्रैश होता है तो वो गिरते ही जल जाता है। एक जो महिला यहां से गुजर रही थी पशुओं को चारा ले जाने के लिए, उसकी मौत हो चुकी है। एक पुरुष ग्रामीण की मौत हो चुकी है जो कि मकान पर ही गिरा था। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। राजू, ये तो क्लियर हो गया कि एक ही पायलट थे जिनको सेफली यहां पर इवैक्यूएट किया गया है और 2 लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो घायल हुए, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा वायुसेना के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, अगर आपकी उनसे बातचीत हुई हो या फोन लाइन के जरिए भी बातचीत हुई हो, वो लोग क्या कुछ बता पा रहे हैं कि अभी तक किसी को चुकी तो हुए काफी से अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया। अभी जो संपर्क है वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से ही हुआ है जी। और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है उनका यही कहना है कि फिलहाल तो जो इंजर्ड है उनको अस्पताल में भर्ती कर मौत हुई है। इस तरह से सुरक्षा चूंकि पास में एयरफोर्स स्टेशन है सूरतगढ़, जहां से इसने उड़ान भरी है, वहां से वायुसेना के अधिकारी अभी मौके पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद वायुसेना जो है वो अपने स्तर पर इसकी जांच करेगी, क्योंकि एक बड़ा मामला ये है कि ये जो MiG-21 है इसने उड़ान भरग्रस्त हुआ है, तो टेक्निकल जो कमी रही है तो वायुसेना के अधिकारी मौके पर आएंगे, वो अपने स्तर पर इसकी जांच करेंगे और ये जांच का विषय वायुसेना का या पुलिस का है भी नहीं कि क्या टेक्निकल कमी रही, क्यों दुर्घटना हुई। पुलिस का तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है। पुलिस फिलहाल जो मौके पर जो ग्रामीण मौजूद है, पुलिस वहां मौके पर मौजूद है, यही है कि जो घायल है उनका इलाज सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको भर्ती करवाया गया है। जो मृतक है या जो भी मौके की व्यवस्था है वो पुलिस देख रही है और अधिकारी आ रहे हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या दुर्घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या कारण रहा, क्या टेक्निकल कमी रही। फिलहाल जो है पायलट सुरक्षित है। जी राजू, हमारे साथ एक बार फिर अपने दर्शकों को बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। बहलोल नगर जहां पर फाइटर जेट क्रैश हुआ और फाइटर जेट क्रैश होने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि पायलट को इवैक्यूएट किया गया है, वो सेफ हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। गांव में दरअसल जो मकान बना हुआ था, उस मकान पर ये फाइटर जेट गिरा
और गिरते ही वो क्रैश हो गया। पास से गुजर रही ग्रामीण महिला इसकी चपेट में आई, उसकी मौत हो गई। मकान में रह रहे एक पुरुष ग्रामीण हैं, उनकी मौत हो गई और उसी मकान में रह रहे 2 और जो लोग हैं इंजर्ड हुए हैं। राजू हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। राजू, हालांकि हमने लखवीर जी जो कि थानाधिकारी थे उनसे जब बातचीत की तो उनका कहना था कि पायलट की ही जानकारी मिल रही है जो कि सेफ है। खबर बीच में ये भी आ रही कि को पायलट भी मौजूद थे, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? तक जैसे पुलिस ने बताया या जो ग्रामीण जो भी जानकारी सामने है उसमें यही है कि पायलट एक ही है, को पायलट नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी शायद MiG-21 में पायलट ही होता है, को पायलट नहीं होता। मगर फिलहाल जो पुलिस बता रही है, जो ग्रामीण बता रहे हैं, उसमें एक पायलट की जानकारी, सिर्फ एक पायलट एग्जिट हुआ और उसके बाद में पायलट जो है पास में नाली क्षेत्र है, नाली का मतलब जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, बताया जा रहा है पायलट पैराशूट के जरिए वहां उतरा है और जो विमान जो था जेट जो था वो आगे जाकर मकान पर गिर गया। इसलिए पायलट पूरी तरह से वो अगर कर चुका था और विमान जो है वो आगे जाकर मकान पर गिर गया, जिससे 2 ग्रामीणों की मौत हुई। तो फिलहाल ये कि पायलट की बात सामने आई तो सुरक्षित है पूरी तरह से और घग्गर भाव क्षेत्र के सुरक्षित। जी, लगभग कितनी बजे ये हादसा हुआ होगा राजू? जी बिल्कुल, यह अब से करीब 1 घंटे पहले की बात है और तुरंत घटना के करीब 5 या 10 मिनट बाद ही यह जो है सबसे पहले खबर न्यूज़ 18 पर ही चली थी। जनता जो भी को पहले सबसे पहले 18 के द्वारा ही दी गई थी, क्योंकि घटना के 5 या 6 मिनट बाद ये खबर प्रसारित हो चुकी थी। तो करीब 1 घंटे पहले की ये घटना है और अभी भी जो है मैं वहां मौके पर जैसे जहाँ खड़ा हूँ, इस जगह अधिकारी वहां जा रहे हैं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके हैं, क्योंकि ये जो ग्रामीण इंटीरियर इलाका है, कच्चा रास्ता है, तो वहां जाने के लिए इसलिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। अभी भी ग्रामीण वहां मौके पर जुटे हुए हैं और पूरी तरह से जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खैर कंट्रोल में है, मगर जो बड़ी बात है कि जो एक ग्रामीण झुलसा हुआ है उसकी और 2 की मौत हुई है, पायलट सुरक्षित है और वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो अभी मौके पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद में पूरा क्लियर होगा कि ये दुर्घटना क्यों हुई, इसका क्या कारण रहा। जी ठीक है राजू, हमारे साथ बने रहिए। अशोक भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। की अब तक की जानकारी कहती है वो ये कि एक ही पायलट मौजूद थे जो कि MiG-21 उड़ान उन्होंने भरी थी उसके साथ, और वो पैराशूट के जरिए कूदकर पूरी तरह से इवैक्यूएट हो चुके हैं, सेफ हैं। आपके बिहारी की को पायलट भी मौजूद थे? देखिए, ये तो मोटे तौर पर मनोज जी कंफर्म हो चुका है कि पायलट को केवल एक ही पायलट फ्लाई करा रहे थे, तो और वो भी सुरक्षित हैं। लेकिन 2 सिविलियंस की जो कैजुअलिटी हुई है, ये थोड़ा में एक दुखद समाचार है और साथ ही साथ पूरी की पूरी जानकारी निकलकर ये भी सामने एयरपोर्ट स्टेशन से ही इस MiG-21 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी और अपनी एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर था। ये जानकारी अभी हमारे सामने आ रही है। और यदि हम इसकी MiG-21 की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए मनो, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ वन में एक MiG-21 बाइसन ट्रेनिंग रूट पर ही था और वो टेक ऑफ होते ही करीब 500 मीटर की हाइट पर ही उस पर टेक्निकल फॉल्ट आया, इंजन में आग लगी और पायलट ने भी अपने आप को इजेक्ट करते हुए और उस समय भी MiG-21 क्रैश हो गया था। तो निश्चित तौर पर ये एक दूसरी घटना है जो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस से उठते ही MiG-21 क्रैश हुआ है, लेकिन इस बार 2 रही है। हालांकि पायलट इसमें सुरक्षित रहा। ऐसे ही जनवरी 2021 में जो सूरतगढ़ में यह हादसा हुआ था, उस दौरान भी पायलट सुरक्षित रहा था, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन इस बार